नमस्कार, आप देख रहे हैं अहिंसा एक्सप्रेस न्यूज। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी एवं कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश के डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी जनपद सोनभद्र के अनपरा बीना के रामलीला मैदान में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की मंशा है कि गांव के गरीब के हाथ में पावर आए और हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार की नीति है कि गांव के गरीब के साथ साथ हर धर्म और हर वर्ग का विकास हो। श्री निषाद जी प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि जिस मछुआ समाज की तरक्की के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार सराहनीय कार्य कर रही है, पिछले बजट में 20,000 करोड़ ब्लू रेवोल्यूशन के नाम पर मछुआ समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्राविधान किया है और बीते दिन में पास हुए बजट में मछुआ समाज के लिए 6,000 करोड़ रुपए का प्राविधान कर मछुआ समाज को विकास के क्रम में आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार विकास कार्य में इसको प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है। कार्यकर्ता निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल के एक सहयोगी दल होने के नाते एनडीए गठबंधन के सरकार से काम डबल 37 साल बाद पहली कार्यकर्ता ही पार्टी को खड़ा और बड़ा करता। उन्हें धन्यवाद देना था कि हमारी बातों को स्वीकार किया। मैंने इतने कहा था भाई कमल ही भोजन भरी थाली है और भोजन भरी थाली ही कमल है। इन लोगों ने उसे मान कर मैंने कहा था भाई कमल में मोदी जी योगी के साथ डॉक्टर संजय को भी देखकर बटन दबा देना, क्योंकि मोदी जी योगी जी ने खुद ही कहा कि भाई जहाँ जहाँ निषाद पार्टी लड़ रही है कि भोजन भरी थाली में डॉक्टर संजय के साथ मोदी योगी को भी देखकर भारतीय जनता पार्टी लोग बटन दबा देना। मैंने 15 चुनाव लड़ा था, 11 विधायक मेरे साथ में गया और निषाद पार्टी अगली सीट पर लड़ती है। तो इन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना था कि आज ये बिना रुके बिना थके आज पूरे 9 साल से पूरा है। मैं निषाद राज के किले पर कभी त्रेता में भगवान राम निषाद राज के पास गए थे, गले लगाया था और निषाद राज ने अपनी सेना देकर रावण राज खत्म करके दिखाया था। तो उस किले पर हम हर साल 13 जनवरी 2013 को संकल्प लिया था। तो भगवान राम का जन्म 9वीं को हुआ था, उनसे 4 दिन पहले निषाद राज का जन्म हुआ था। दोनों एक ही ग्रुपों में पढ़ते थे। तो जब वो दोनों का मैत्री मिलन है, पहली बार है हमारी सरकार ने उस निषाद राज किले को पर्यटक स्थल घोषित किया और निषाद राज की एक बड़ी 56 फुट की मूर्ति 22 एकड़ में बना। तो इस जंगल को मंगल बनाया और हमारे जो मछुआ समुदाय जो थे उपेक्षित था उसे एक सम्मानजनक स्थिति दिया निषाद राज किले पर। तो 26 मार्च हर 23 शुक्ल पंचमी को हम निषाद राज के किले पर जयंती मनाते हैं और वो भी 26 मार्च को है। उसमें पर्यटक मंत्री भी आएंगे और इस बार पंप में वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा 25 को दिन में और रात में। तो इनको न्योता देने आए हैं कहने के लिए कि आप लोग जन जन तक निषाद राज, भगवान राम निषाद राज थे, तब राम राज था। राम राज का मतलब सुख का राज होता है। आइए और इन्हें बताया कि भाई 70 साल से आप पिछली सरकारों ने आपको कैसे सताया, कैसे ठगा है और कैसे आपके पास धोखाबाजी किया है। आप पूरे 67 वर्ष में 3,000 करोड़ रुपया पूरे देश के मछुआरों को दिया था, लेकिन हमारी जो पार्टी है आज के दिन में पहली बार है 20,000 करोड़ रुपया केंद्र ने दिया, 6,000 अभी इस बार दिया, 26,000 करोड़। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कम से कम पिछली बार लगभग 500 करोड़ रुपया के आसपास, इस बार भी कम से कम उससे ज़्यादा ही दिया है। तो हमारे इनको बताने आया हूँ कि मछुआ कल्याण कोष का स्थापना हुआ मछुआरों के हितों के लिए, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए, सामुदायिक भवन बनाने के लिए, उसमें ई लाइब्रेरी के लिए इन्हें बताने आया हूँ कि आपके अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आइए और अपने गाँव में एक सामुदायिक भवन बनाइए, उसमें ई लाइब्रेरी खोलाइए, बारात घर है और उसमें सामुदायिक भवन है और इनका मकान नहीं है तो मकान बनाने के लिए फार्म भरिए और मछुआ समुदाय का कोई व्यक्ति है उसको मकान नहीं हम दे दें। इनके इलाज के लिए है, उसमें इनके बच्चों के फीस के लिए है, एक्सीडेंट हो जाता है, कभी दुर्घटना में ये मर जाते हैं उनको कंपनसेशन है, उनके लिए तमाम प्रकार के बीमार हो जाते थे, तड़प तड़प के मर जाते थे, इनके इलाज के लिए 25 करोड़ रुपये आया हुआ है। तो ये बताने के लिए मेरी सरकार आपके साथ सीधे जुड़ी हुई है। 70 साल पहले दूसरे का बटन दबाया तो क्या पाया, और इनका एक आरक्षण का मुद्दा है वो भी इनको बताने आया हूँ। विरोधी उसको लेकर ट्रोल करता है, इनको डिस्टर्ब करता रहता है कि अरे यार निषाद पार्टी आई आरक्षण के मुद्दे पर, और निषाद पार्टी आई तो तुम्हारा हिस्सा नहीं मिला, तुम्हारे अधिकारी लोग तुम्हें योजनाओं का लाभ नहीं थे। योजनाओं में ऐसा नहीं है, उसमें कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो उनको भी हमने ये निर्देश किया है कि भारत सरकार से ऐसे आया है कि पहले फिशर्स को देना, फिश फार्मर, फिश वेंडर को, महिला हो किसी बिरादरी की उसको दे रहा है, एससी को देना, विकलांग को देना, बाकी दूसरी बिरादरी को आती है तो उसे ज्वाइंट लाइबिलिटीज ग्रुप हो या एसोसिएशन हो या इंटरप्रेन्योर उद्यमी बन के आवे उसे भी मिलेगा, उस सिस्टम से आए।
तीसरा इनके आरक्षण के मुद्दा था, पहले सड़क पर थे अब सदन में हो गए। आज इनके मुद्दे को मैंने प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया, गृह मंत्री तक पहुंचा दिया। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस मुद्दे को जल्दी से हल किया जाएगा। जैसे धारा 370 खत्म हुआ, जिस तरीके से राम मंदिर बन रहा, वैसे मछुआरों के आरक्षण के मुद्दे को जल्दी खत्म किया। इनको बता रहा हूँ 2024 में निषाद पार्टी के साथ रहिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहिए, आगे बढ़िए और आगे खड़ा होइए। और त्रिस्तरीय नगर निगम का चुनाव भी है, तो जहाँ कार्यकर्ता मेरा खड़ा है, बड़ा है, और कार्यकर्ताओं छोटा चुनाव है, कार्यकर्ता ही लड़ता है, तो जहाँ मेरा कार्यकर्ता चुनाव लड़के जीत सकता है। और अभी जो चुनाव का वो जो सुप्रीम कोर्ट में है, जो अभी आरक्षण का जो आयोग ने रिपोर्ट दिया, उसके आधार पर जो आएगा उसके लिए हम बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बातचीत हुई, कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ा के उन्हें ले जाना। जिस तरीके से जो है कि अखिलेश यादव द्वारा ये कहा जा रहा है कि यूपी में अब संविधान नहीं बुलडोजर और सांडों का राज आ गया है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? उनके समय किसका राज था? अतीक अहमद का राज था। उनके समय जो है अफजल अंसारी का राज था, तमाम गुंडों का राज था। हमारे लोग आवाज़ उठाने जाते थे तो गोली चलती थी, हम लोगों को 302 का मुल्जिम बनाया जाता था फर्जी। हम ही लोगों पर हमें वोट देते थे, हम ही लोगों पर अत्याचार होता था, हम ही लोगों का नौकरी पर डकैती पड़ती थी। 27% आरक्षण पर था तो 27 में सभी जातियों को मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय समिति कहती है कि एक ही बिरादरी के लोगों को सारी नौकरियों पर कब्जा करा दिया, तो क्या कब्जा वाला राज था? आज के दिन हमारी सरकार है, पिछली सरकारें थी अपराधियों को संरक्षण देती थी, आज हमारी सरकार है सजा दे रही है और लोगों के हितों की रक्षा के लिए लोगों के अंदर भय मुक्त वातावरण कर रही है, जिसका नतीजा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। जिस तरीके से अभी जो देखा जा रहा है कि कल से नवरात्र शुरू हो रहा है, ऐसे में सरकार द्वारा हर जनपद को 1 लाख रुपए दिया जा रहा है, उसमें भी पाठ कराने के लिए। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? जिस तरीके से ये सरकारी धन है और पाठ कराने के लिए हिंदू समाज को दिया, पाठ कराने के लिए हिंदू समाज को दिया जा रहा है, तो और भी जो धर्म है क्या उनको भी इसी तरीके से जो उनकी परंपराएं हैं उसको लेकर के जो है कि कुछ इस तरह से धन आवंटन किया जाएगा? अब पिछली सरकार जो कब्रिस्तान की बाउंड्री करा रही थी तब इनके पास था। पिछली सरकारें क्या क्या कर रही थी, लोगों को पैसा दे रही थी, अल्पसंख्यक आयोग को भरपूर खजाना लुटा रही थी सबको, तब क्या था? आज भारतीय संस्कृति है, भारत हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। इस संस्कृति के लिए तो हम तो कहते हैं पैसा कम है और भी होना चाहिए। 90% लोग, हम लोग इस देश के नागरिक हैं, अपना पैसा अपने देश के धर्म पर, संस्कृति पर नहीं खर्च करेंगे तो क्या पाकिस्तान में हम लोग